सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एक जो वादा किया, जो गारंटीज दी थी वो पूरी की, चाहे वो बिजली हो, आज पानी हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, दिल्ली के स्कूल अच्छे किए और महिलाओं के लिए सफ़र जो किया है, उन्होंने जो बोला था वो किया है। अभी आगे के 5 साल जो है वो रोजगार पे काम करेंगे। साड़ियाँ बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, लोटे बांट रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि हम बिकने वालों में से नहीं है। जो हमारे लिए जिसने काम किया वोट हम उसी को करेंगे। पूरा दिल्ली ही केजरीवाल जी का परिवार है। हर आदमी प्रचार कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। जो ये बीजेपी वाले हैं ना, जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। क्या आज से पहले राम मंदिर नहीं था? क्या आज से पहले इस देश के अंदर राम का नाम नहीं लेते थे लोग? अगर बीजेपी और कांग्रेस ये सोच रहे हैं तो टक्कर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है और वही जीतेगी। और वो दिल्ली के जितने भी वो हैं काम है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। आज प्रचार थम जाएगा, खत्म हो जाएगा और ऐसे में तमाम लीडर्स अब प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। आखिरी मोमेंट पे वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में हम नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मौजूद है, जो कि केजरीवाल की सीट है। और ऐसे में उनके बेटे पुलकित केजरीवाल उनके लिए प्रचार करने एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। पद यात्रा यहाँ से की जाएगी और आपको हम तस्वीरों में दिखा देते हैं कि पुलकित केजरीवाल यहाँ पर है। गमछा आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा होगा। लगातार पद यात्रा के जरिए वो यहाँ वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, क्या कुछ कहेंगी मैम, प्रचार का आखिरी दिन, कितनी स्ट्रॉन्ग आम आदमी पार्टी इस वक्त है? देखिए, लोगों का प्यार बता रहा है कि वो तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो लगातार चौथी बार दिल्ली में बनने जा रही है। और लोग सब जानते हैं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एक जो वादा किया, जो गारंटीज दी थी वो पूरी की, चाहे वो बिजली हो, आज पानी हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, दिल्ली के स्कूल अच्छे किए और महिलाओं के लिए सफ़र जो किया है, उन्होंने जो बोला था वो किया है। अभी आगे के 5 साल जो है वो रोजगार पे काम करेंगे और दिल्ली की सड़कें जो हैं वो यूरोपियन स्टाइल जो बनाने जा रहे हैं। तो लोग सब जानते हैं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है हमें। अगर मैं नई दिल्ली की बात करूँ, यहाँ फाइट कितनी टफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व सीएम केजरीवाल की वाइफ भी, उनकी बेटा लगातार प्रचार यहाँ पर कर रही है। देखिए, सभी प्रचार करती है, सारी पार्टियां प्रचार करती है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। जहां भी हम जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी केजरीवाल जी को ही वोट करते थे, हमें पता है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आगे भी हम उन्हीं को वोट करेंगे। पुलकित केजरीवाल यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं। क्या ये कोशिश है कि सिंपैथी वोट मिल सके आम आदमी पार्टी को? जिस तरीके से तो हम कभी वोट लेते ही नहीं, हम तो जो काम करते हैं वो काम बता के वोट लेते हैं। लेकिन लगातार ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी इस बार भाजपा सफाया कर देगी आम आदमी पार्टी का। ये तो देखिए, अभी 2-4 दिन बाद सब पता चल जाएगा। बीजेपी वाले लोगों को पैसा बांट रहे हैं, वो साड़ियाँ बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, लोटे बांट रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि हम बिकने वालों में से नहीं है। जो हमारे लिए जिसने काम किया वोट हम उसी को करेंगे। बीजेपी की गुंडागर्दी को लेकर क्या बोलेंगे मैम? बीजेपी की गुंडागर्दी लगातार देखो, सब जानते हैं, लोगों को ये चीजें पसंद नहीं है। काम कीजिए, काम के आधार पे वोट मांगिए। ठीक है, देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे पुलकित केजरीवाल जो यहाँ जनता से जुड़ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और लगातार अब दिल्ली की सियासी लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। आखिरी दिन प्रचार का, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, केजरीवाल आप बीजेपी की गुंडागर्दी को उजागर कर रहे हैं। बोलो, आप तो केजरीवाल ही लग रहे हैं मुझे, छोटे केजरीवाल। हाँ जी। ये बताइए, गेटअप स्पेशल लिया है या आप ऐसे ही है? इधर दिखाइएगा, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करती हूँ। एक दिल्ली के अंदर केजरीवाल है जो चुनावी प्रचार में, तो हमारे साथ भी छोटे केजरीवाल जुड़ रहे हैं, उन्हीं का गेटअप ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दिल से जुड़ा हूँ और अरविंद केजरीवाल, आई लव केजरीवाल, और केजरीवाल जी को मैं पढ़ा लिखा है। और क्योंकि केजरीवाल जी जो करते हैं, वादे करते हैं, वो निभाते हैं। क्योंकि दिल्ली में उन्होंने काम करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। विश्वास है कि जो गारंटियां पूरी 100% विश्वास है, 101% विश्वास है। क्या कुछ कहेंगे? आज आखिरी दिन है, कुछ दमखम है चुनावी प्रचार? बहुत ज्यादा दमखम है और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता 100 के बराबर है एक कार्यकर्ता। मैं चुनावी सवाल बाद में करते हुए बताइए, जब आप केजरीवाल लगी रहे तो उनके जैसा खास कर भी दिखाइए। ये कॉपी करते हैं क्या उनको? कभी उनके जैसा बोल पाएंगे? क्योंकि मैडम मैं जब से पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं बीएड में भी केजरीवाल जी का रोल कर चुका हूँ। और रोल कर दिखाई। चलिए, केजरीवाल प्रचार कैसे करते दिखाइए।
जी भारत माता की, भारत माता की, आ जाइए, समर्थन देने आ जाइए केजरीवाल जी को। जी इनकलाब, इनकलाब नमस्कार सभी को। आप सभी को पता होगा दिल्ली के अंदर जो आप देख रहे हो यह गुंडागर्दी पार्टी है जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करी जा रही है। हमारे कार्यकर्ता, इनसे एक कार्यकर्ता भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ना डरता है ना बिकता है। हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ना कभी बिके हैं और ना कभी घबराए हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर आप एक आम आदमी की आवाज़ बने हो, एक रोज़गार की आवाज़ बने हो, एक गरीब की आवाज़ बने हो, एक शिक्षा की क्रांति की आवाज़ बने हो। आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य की जो आज आम आदमी काम कर रही है उस पर आप काम करें। केजरीवाल जी लगातार केजरीवाल जो असली केजरीवाल है वो ये प्रचार कर रहे हैं कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आई तो आपकी जो मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद कर देंगे। इसकी अपील कर दिखाइए। क्योंकि ये तो स्पष्ट दिख रहा है, आपको बताइएगा जब से हम चुनावी माहौल गरमा चुका है और भाजपा जैसे ही आपको पता है कि हार रही है, स्पष्ट दिख रहा है, इनको लग रहा है। लेकिन ये और तो इनसे कुछ होता नहीं है। गुंडागर्दी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से इन लोगों को, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। परेशान कहते हैं ना, हमारी सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं। लेकिन हमें ये परेशान कर सकते हैं लेकिन हमारी हार नहीं कर सकते। था भाई के को किया आपने कि केजरीवाल जी का पूरा परिवार प्रचार कैंपेन के लिए, दिल्ली पर केजरीवाल नहीं लेकिन परिवार है। केजरीवाल जी का जो परिवार है पूरा दिल्ली ही केजरीवाल जी का परिवार है। हर आदमी प्रचार कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। महिलाओं को बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा 2100 रुपये महिलाओं को ये अपना संजीवनी योजना लागू करेंगे अभी केजरीवाल जी। बहुत सी सुविधाएं हैं। बीजेपी सरकार अगर आ जाती है बाई चांस, ऐसा तो परमात्मा करेगा भी नहीं, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश आ जाती है तो ये झुग्गी झोपड़ियाँ है ना, ये तोड़ देंगे बिल्कुल। जो गरीब तबका है बेचारा, जो सुबह अपनी निकलता अपने काम के लिए, शाम को 2 वक्त की रोटी के लिए कमा के लेके आता है, उनकी झुग्गियों को बर्बाद कर देंगे ये लोग। केजरीवाल जी ने इनके लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी डराने की राजनीति कर रही है, कि झुग्गी वालों को डरा रही है कि अगर बीजेपी आएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। असलियत ऐसी नहीं। केजरीवाल जी ने तो बिल्कुल डराया ही नहीं कभी भी। केजरीवाल तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है। पढ़े लिखे आदमी का कोई भी जाति धर्म नहीं होता, अनपढ़ आदमी का ही होता है। गुंडा राज ये हमले केजरीवाल कर रहे हैं। आइए चलते चलते बात करते हैं अंदर ही। इधर देखिए पूरे में आपको आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रचार वाले झंडे दिखाई दे जाएंगे और राम मंदिर वाले भगवा झंडे भी दिखाई देंगे। कंपटीशन तगड़ा है एक तरीके से। जो ये बीजेपी वाले हैं ना, जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। क्या आज से पहले राम मंदिर नहीं था? क्या आज से पहले इस देश के अंदर राम का नाम नहीं लेते थे लोग? राम का नाम तो हम सुबह उठते हैं तब भी कहते हैं कि जैसे आंटी जी है राम राम करते हैं। अब जैसे सुबह उठता आदमी निकलता अपने गंतव्य के लिए, राम राम तो कोई भी मिले तो राम राम करो, इससे राम का नाम भी हो जाता है और अपने काम। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल है चुनावी हिंदू है, सिर्फ चुनाव के लिए हिंदू बन रहे हैं। जो देश में रहता है सभी हिंदू हैं, चुनावी हिंदू या दूसरा हिंदू कैसे हो गया? जो देश में रहता है हिंदू ही है ना। लेकिन क्या बीजेपी वाले हिंदू अलग हैं क्या, जो बार बार वो साबित करने की कोशिश करना? तो ये है जो देश में भारत में रहता है वो सब हिंदू ही हैं। और जो दिल्ली में रह रहा है वो किसकी सरकार में खुश है? हम तो भाई केजरीवाल की सरकार में खुश हैं। केजरीवाल की में हाँ जी। क्या क्या मिल रहा है एक बात बताइए, क्या सुविधाएं हैं? देखो फ्री बिजली, सुविधाएं नहीं जो हमें बच्चे भी बोल रहे हैं फ्री बिजली मिल रही है। और क्या मिल रहा है? फ्री बिजली है, पानी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, और भी कई चीजें होंगी जो हमें नहीं पता है भाई। तो बीजेपी भी तो वादा कर रहे हैं 2500 रुपए हम भी देंगे महिलाओं को। देखो वायदा हर कोई करता है भाई। केजरीवाल तो इसलिए नहीं दे पा रहा, उसके हाथ में सरकार नहीं है। जिसके हाथ में सरकार है वो तो देगा ना। अब हम घर में बैठे हैं, जो कोई आएगा हम खिलाएंगे, बाहर वाला कैसे खिला देगा? पीछे केजरीवाल का गाना बज रहा है और बीजेपी का झंडा इधर लगा है और यहाँ से अभी केजरीवाल की उनके जो बेटे हैं पुलकित केजरीवाल वो यहाँ से गुजरे हैं। माताएं बैठी हैं। माताएं ये हाथ में देकर गए क्या अभी यात्रा वाले लोग? एक केजरीवाल का पर्चा है। पर्चा है केजरीवाल? क्या केजरीवाल पर्चे में का क्या लिखा है? कुछ वादा है? वादा है वो निभाए, वो जाने।
अब पता नहीं निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे हमें पहले निभाए 10 साल में। हाँ पता तो चलता है निभाते हैं। आप लोगों के लिए कुछ फायदा हुआ? फायदा तो भाई पानी है, बिजली है, सब तो है ना फ्री। तो फिर से केजरीवाल देखो अभी मन बनाएंगी आखिरी दिन? हाँ आप मुस्कुरा रही हैं, आप बताइए क्या माहौल है? कुछ वादे लुभाए या नहीं? हम तो केजरीवाल को ही देते आ रहे हैं अभी तक तो। सर बोलिए, अगर केजरीवाल को देते हैं या बीजेपी जिसको भी, केजरीवाल ही क्यों? अभी तक जो मेरे को सुविधा मिली है हमें सही लगी है। केजरीवाल तो यार नई दिल्ली पर केजरीवाल फिर जीत रहे हैं। अब ये तो पता नहीं कौन जीतेगा, पर हमने जहाँ तक है कि आप मैंने चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार बने? चाहते और आपका क्या मन है, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ वायदे कुछ निभाए या नहीं? मैंने तीनों पार्टियों के वादे रखे हुए हैं। जो भी पार्टी आएगी उनसे वो कह के कहूँगी ये वादे पूरे करो, दैट्स ऑल। ये तैयारी है जनता की कि जो वादे हैं, जो मैनिफेस्टो वो अपने पास रखा हुआ है, जिसकी सरकार उसका हिसाब किताब। उन्हीं से पूछे भाई आपने किए वादे तो वादे पूरे करो, बस यही है कुछ। लेकिन जोर ज्यादा किसका दिख रहा है, किसका वादा ज्यादा असरदार है? अब ये तो मैं क्योंकि सभी के इक्वल ही हैं। जैसे इन्होंने पहले फ्री किया था तो आगे बोला कि हम आगे ऐसे एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है ना। उन्होंने 2100 का, उन्होंने 2500 का, उन्होंने 28, ऐसे एक दूसरे के उस पर ही हैं। तो अब असलियत सामने आ ही जाएगी, 4-5 दिन बाद पता लग जाएगा। लेकिन जो वादे इन्होंने, जैसे अभी पेपर में सर ने लिख के भेजा है, ऐसे बीजेपी ने, ऐसे कांग्रेस ने, तीनों पार्टी से लिख के भेजा है। देखते हैं जो वादे कौन पूरा करता है, फिर आपसे मिलेंगे हम। बाद में मिलेंगे? हाँ फिर मिलेंगे, पहले नहीं राज खोलेंगे। नहीं पहले देखे तो सही। वैसे जोर किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है? प्रचार तो देखिए सब पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी कौन ज्यादा आगे या कांग्रेस? देखो हमारी नई दिल्ली में तो बहुत जोर से टक्कर है। तीनों ही हमारे यहाँ सॉलिड प्रत्याशी हैं। वो साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, वो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, ये सीएम जी है। अब इन तीनों का भविष्य भगवान के ऊपर है, जनता के हाथ में कैसे? नहीं, भगवान ही हम लोगों की बुद्धि चेंज करेगा ना। मतलब यहाँ जो लड़ाई है वो बहुत टकराव वाली रहने वाली है, इजी किसी के लिए तीनों ही सॉलिड है, तीनों ही अच्छी, तीनों की बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। तीनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। क्या खा रही हैं मैम आप? डरिए नहीं, आराम से। कचौरी, खस्ता कचौरी कैसी लग रही है? अच्छी है। और सरकार कौन सी भा रही है? अभी देखो कौन आती है। कांग्रेस आनी चाहिए वैसे तो। आनी चाहिए कांग्रेस। यहाँ स्थिति है कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग। हाँ सामने केजरीवाल है, हरा पाएगी कांग्रेस? अब देखो हरा पाएगी शायद। संदीप दीक्षित स्ट्रॉन्ग है क्या इधर? हाँ जी। वैसे कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी ने क्या काम नहीं किया? क्या काम किया? सब चीज़ फ्री कर दी, आदमी को वेल्ला बना दिया। तो मतलब फ्री देकर आदमी को एकदम खराब वेल्ला ही बना दिया, खराब कर दिया। तो फ्री की चीज़ नहीं चाहिए? नहीं क्यों चाहिए? जब मेहनत कर रहे हो तो कमाओ और खाओ। और कांग्रेस में क्या भार है? कांग्रेस में शीला दीक्षित ने कितना काम करा था, अभी किसने क्या काम करा? कुछ नहीं करा ना। पेरिस वाली दिल्ली बना देंगे। जब पता नहीं पेरिस की दिल्ली बनेगी, काय की दिल्ली बनेगी, लेकिन कांग्रेस आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये? अरविंद केजरीवाल ही क्यों? चलिए यही सवाल हम भी पूछ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को ही क्यों चुना चाहते? ना हूँ पर दूंगी मैं उन्हें बस। केजरीवाल को? हाँ। ऐसा क्यों ठान लिया कि बस उसे ही वोट देंगे? बस देना है तो देना है बस। जब सोच लिया तो सोच लिया। वादे नहीं, ठीक है, जो चल रहा था सही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। गलती कोई कर रहे हैं तो पूरा परिवार वोट देगा या आप दे रही हैं? परिवार ही है, दो नहीं है, बस दो नहीं मान रहे और सब परिवार मान रहा है। परिवार में लड़ाई चल, दो लोग नहीं मान रहे। कौन है? दो बच्चे। वो किसको चाह रहे हैं? वो बीजेपी। तो कैसे मनाएंगे आप बीजेपी? और ना मैं तो नहीं मना रही उनको, वो तुम दो, हम तो देंगे उन्हें 4-5 जने। बच्चे बीजेपी को दो, लेकिन आप केजरीवाल को देंगे? नहीं, मेरे बच्चे और भी केजरीवाल के हैं। मैं 7 वोट है मेरे घर से। अच्छा। लेकिन 2 हैं वो जो कह रहे हैं कि अब की बार उन्हें भी बैठा लेते हैं, देख लेते हैं। चलो जो भारी पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है। अम्मा आपको कौन भा रहा है? किसको आशीर्वाद दे रही हैं आप? उन्होंने दे दिया ना, वही देंगे हम, केजरीवाल को। केजरीवाल को ही? आप भी? सब अच्छे बेटे हैं क्या वो, जैसा वो प्रचार कर रहे हैं? हाँ अच्छे हैं, अच्छे बेटे। सबसे बढ़िया सही हुआ, अच्छा बेटा है। कितनी महंगाई है देख रहा, घर का पूरा नहीं बनता, कितने भी कमा लो। अगर जिसके लिए कमाने वाला वो तो क्या करे बताओ। आगे बढ़ते हैं। लेकिन नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार पूरे दमखम के साथ जनता से जुड़ता दिखाई दे रहा है, वोट की अपील कर रहा है। और ऐसे में हमने आपको दिखाया कि पुलकित
केजरीवाल अब यहाँ पद यात्रा के जरिए लोगों से जुड़े। देखिए कैसे हाथ जोड़कर अपने पिताजी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार यही अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से केजरीवाल सरकार। क्या कुछ कहेंगे सर? बेटे मैदान में है, केजरीवाल दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, कितना विश्वास किस पर बन रहा है? सरकार बनेगी, केजरीवाल जी की बनेगी, सरकार जरूर बनेगी 100%। यहाँ से जीत रहे हैं केजरीवाल जी। नई दिल्ली से सीट नई या दिल्ली पूरी से- दिल्ली में माहौल दिल्ली में मुख्यमंत्री 80% केजरीवाल जीतेगा। और क्या इसका असर भी पड़ेगा? जैसे पुलकित केजरीवाल लगातार आप आपको देख रहे, देखिए माताओं के पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि सुनीता केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट पर डटी हुई हैं और लगी हुई हैं, लगातार ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर मुकाबला बेहद बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि पार्टियों में जोर आजमाइश भी देखी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत आखिरी चुनाव का दिन है? बहुत मजबूत है। अगर बीजेपी और कांग्रेस ये सोच रहे हैं तो टक्कर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है और वही जीतेगी। और वो दिल्ली के जितने भी वो हैं काम है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी करेगी। बेटे, उससे पहले उनकी वाइफ, उनकी बेटी, सब लोग प्रचार में डटे हुए हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला होगा? बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और इतना प्रभाव पड़ने वाला है कि 5 तारीख को दिखाई देगा। बटन जब दबेगा ना तब लोगों को दिखाई देगा, अभी नहीं, 5 तारीख को दिखेगा। लेकिन बीजेपी भी दावा करे कि इस बार झाड़ू से ही आम आदमी पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, पहले कहाँ से? 5 साल पहले ये लोग, अभी ये लोग आए हैं कहाँ से? पहले तो नहीं थे ना, अभी ये लोग आए हैं, नए लोग ये लोग आ रहे दिख रहे। पहले तो कभी नहीं आए, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, कोई चीज नहीं है। 5 तारीख को दिखा देंगे इन लोगों को दिखा देंगे 5 तारीख को कि दम है, आम आदमी पार्टी में दम है और जीतेगी। चलिए ठीक है, देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली का हाल, जहाँ आखिरी दिन प्रचार प्रसार का, आखिरी दिन में भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है कि किसी भी कीमत पर किसी तरीके की चूक ना रह जाए। नई दिल्ली सीट जहाँ से केजरीवाल मैदान में वो कितनी बचा पाते हैं या कुछ आप दिल्ली चुनाव को लेकर सोचते हैं? फिलहाल की दीजिए, देखते रहिए 4 PM।